हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप के बारे में। आप सभी ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पढ़ी होगी या पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो आप पहले के लेक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग क्या है। हम अगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स की बात करते हैं कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, उसी में हमने एक अकाउंट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी के आगे हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में तो आज का टॉपिक यही है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी मेथड होती है और कौन से में कैसे निकालते हैं। तो इस सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक का। जो हमारा टॉपिक है आप सभी को वो दिख रहा होगा, कैपिटल अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब कैपिटल अकाउंट, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी बिजनेसमैन या पार्टनर्स अपने फर्म में जो पैसे इंट्रोड्यूस करता है, अपने सेविंग अमाउंट जो लगाता है जिससे वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रन कर सके, ठीक है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल क्या होती है, अगर पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से कैपिटल को हम देखें, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म, तो कैपिटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक कौन सी कैपिटल, फिक्स कैपिटल, और एक कौन सी कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बारे में हम समझते हैं और कैसे क्या है, और फ्लक्चुएटिंग के बारे में समझते हैं। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिगिनिंग में और एंड में क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब सर ये इसका मतलब ये कि बिगिनिंग मतलब जब वर्ष स्टार्ट हुआ, साल स्टार्ट हुआ, तब जो इतने रुपए थी और वर्ष जब खत्म हो गया तब भी वो उतने ही रुपए थी, तो वो कैपिटल कौन सी कहलाती है, हमारी फिक्स कैपिटल। इसको प्रॉफिट से ना तो कैपिटल इंक्रीज हुई, ना लॉस से क्या हुई, कैपिटल डिक्रीज हुई, ना सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन, किसी तरह से किसी भी चीज़ से ना कैपिटल इंक्रीज हुई ना क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो जो बिगनिंग में थी और जो एंड में हुई थी, मतलब दोनों चीज़ क्या थी, सेम, तो उसको हम कौन सी कैपिटल कहते हैं, फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्लियर है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कौन सी कैपिटल, क्लियर है, कि जो बिगनिंग और एंड में क्या थी, सेम थी। क्लियर। तो इसके लिए अगर फिक्स कैपिटल, इन नेचर ऑफ फिक्स कैपिटल, तो हमें प्रिपेयर आर टू अकाउंट्स। द फर्स्ट अकाउंट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। नहीं समझे, फिर से सुनो कि अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो हमें कितने अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट कौन सा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कौन सी कैपिटल है, सेकंड पार्ट कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसमें परिवर्तन होता है। तो इसमें है तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसके प्रॉफिट से जो कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सैलरी, बोनस, कमीशन, एडिशनल कैपिटल से इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, जिसमें जो बिगनिंग में अलग और एंड में अलग होती है, ठीक है, उस कैपिटल को कौन सी कैपिटल कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है हमको, कौन सा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। चलिए, अब हमने ये समझ लिया कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, ये समझ लिया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। अब आगे समझते हैं फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट जो हमें बनाना है वो कौन से बनाना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखते हैं, देखिए एक एरो बनाया मैंने नीचे कि ये फिक्स कैपिटल के दो अकाउंट हैं, कौन कौन से हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्लियर। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होती है हमको, कैपिटल, यानी कैपिटल के बैलेंस लिखना होते हैं और कुछ भी नहीं लिखना होता है। देखो यहाँ पर बैलेंस BD लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या निकाल दिया इसका बच्चे, बैलेंस BD निकाल दिया। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगती है तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक। अगर कोई इन केस अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश या बैंक लिख के हम इसमें यहाँ पर एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और इसका क्या निकाल देते हैं बच्चों, आंसर निकाल देते हैं। आंसर मतलब टू बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन और BD मतलब ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस पहले से था वो है और जो बैलेंस बचा है वो है। क्लियर है। और अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अकाउंट क्लोज करने का टोटल इधर का ज़्यादा होगा, उसमें से इधर माइनस कर देना। क्लियर। अच्छा, ये तो बन गया हमारा कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। अब पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट, जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, क्या है, फिक्स कैपिटल है, और अकाउंट कौन सा बनाना है हमको, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है। अब करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट वो है जिसमें हमें करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया है, कौन सा वाला बैलेंस, क्रेडिट वाला, कौन सा, क्रेडिट वाला। तो यहाँ लिख दिया हमने। सर डेबिट बैलेंस लिखा है, तो डेबिट लिखा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। क्लियर। सबसे पहले हमने करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका नेचर ऐसा है कि जब कभी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन
किसके बीच में? पार्टनर्स और फर्म के। देखो फर्म और पार्टनर्स, फर्म और पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, वो यहाँ लिखना है। तो पार्टनर्स की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से जो भी चीज़ आई हमारे पास, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने कहाँ कर दी? इस साइड लिख दी। क्लियर है? क्या क्या लिखा हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, ये सब। अच्छा, और इधर क्या लिखते हैं हम बच्चों? अगर क्वेश्चन में ड्राइंग है तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सभी जानते हैं, है ना, और कि जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाए, और बाद में निकाला हमने आंसर बैलेंस CD। बैलेंस CD मतलब आंसर। कैसे आंसर निकलता है? इधर का टोटल लगाया, ये लार्ज होगा, इस लार्ज टोटल में से इस स्मॉल टोटल को क्या कर दिया बच्चे? माइनस, तो क्या निकल गया? बैलेंस CD। ये तो हमने सीखा कौन सा पार्ट अभी, जब कैपिटल क्या थी? फिक्स। तो उसमें हमने कौन से 2 अकाउंट बनाए? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म में हमारे, या फर्म में हमारी कैपिटल का नेचर कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब पहले बता चुका हूँ, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? जो बदल सकती है, बदलती है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल इनकी डिक्रीज हो सकती है। इसमें सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना है। कितने अकाउंट बनाना है? एक ही। उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा देखो, ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल? अगर मैं इन दोनों अकाउंट्स को जोड़ दूँ, इन दोनों अकाउंट को क्या कर दूँ? जोड़ दूँ, तो हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वो भी कौन सी मेथड का? जब कैपिटल कौन सी थी? फ्लक्चुएटिंग। सर कैसे जोड़े हम? जोड़ने के लिए देखो सीधी सी बात, सबसे पहले हम लिख देते हैं बैलेंस BD, मतलब ये जो यहाँ लिखा था वो हम सबसे पहले लिख देंगे, और उसके बाद ये सारे ट्रांजेक्शन जो हमने करंट अकाउंट में लिखे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। क्लियर? और इधर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस आया प्रॉफिट एंड लॉस का तो लॉस, और फिर क्या निकाल दिया हमने? आंसर निकाल दिया। क्लियर? तो एक बार बच्चों आप समझ गए होंगे बात को कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, और किस तरह से आपको करना है आगे। ठीक है, तो कैपिटल आपको समझ में आ गई। आपको इन दोनों के कैपिटल के डिफरेंस भी पढ़ना है और इसके बारे में समझना भी है। तो आपको समझ में आ गया कि फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं? 2, और फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट ओपन किया जाता है? 1। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ओके, थैंक यू।